we use present continuous tense. तो वर्क इज गोइंग ऑन मतलब जब काम चल रहा हो, काम कंटिन्यू हो। आई मीन टू से आप क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो, यू आर राइटिंग। तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। आप कहाँ पे बैठे हुए हो, स्मार्ट क्लास में। यू आर सिटिंग इन द स्मार्ट क्लास, यू आर सिटिंग इन द स्मार्ट क्लास। तो बेटा पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखिए। जब सेंटेंस के अंत में क्या आता है, लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आते हैं। जब ये तीनों आते हैं तब क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, ईच टेंस है 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। हर टेंस के अंदर 4 टाइप के वाक्य होते हैं, बताया था ना। तो इसमें भी 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव sentences। एफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य। यानी कि जो काम हम कर रहे हैं वो स्वीकारात्मक होता है। अगर हम उसमें नोट लगा देते हैं तो कौन से बन जाते हैं, नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक सेंटेंसेस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला लिखिए। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, वेरी गुड, सब्जेक्ट। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, इज, एम, आर। क्या लगेगी, इज, एम, आर। तो इज का यूज कहाँ पे होता है, इज का यूज ही, सी, इट, नेम के साथ इज का यूज होता है। आर का यूज कहाँ होता है, प्लूरल नंबर के साथ आर का यूज होता है। और एम का यूज किसके साथ होता है, आई के साथ। डू यू अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आई मीन टू से इज, एम, आर। उसके बाद में प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में क्या आएगा, आईएनजी। प्लस में क्या बच गया, ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। एग्जाम्पल लिखिए। जैसे कि अभी का ले लेते हैं एग्जाम्पल, वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, वी आर
लर्निंग इंग्लिश। तो इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है आपका? वी। वी क्या है? सब्जेक्ट। आर क्या है आपकी? हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड। लर्न क्या है आपका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है? वॉइस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी की, उसके साथ में आईएनजी जुड़ेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। और इंग्लिश क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। इंग्लिश क्या हो गया? बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसका मतलब ही ये होता है कि हमको आईएनजी लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हो या इसका हो, दोनों में आईएनजी लगता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसमें भी लगता है और उसमें भी लगता है, बीच में प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लगता। तो ये हो गया आपका। अब सेकंड एग्जाम्पल बनाते हैं। क्या? वी आर सिटिंग इन द स्मार्ट क्लास। वी आर सिटिंग इन द स्मार्ट क्लास। हम स्मार्ट क्लास के अंदर बैठे हुए हैं या बैठे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वी क्या हो गया? सब्जेक्ट। आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड। और सिटिंग क्या हो गया? वेरी गुड। और स्मार्ट क्लास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? इन द क्या होगा? द तो आर्टिकल, ए एन दी क्या होता है? आर्टिकल। और इन क्या होता है? प्रीपोजिशन। जैसे कि मैंने प्रीपोजिशन वाला चैप्टर आप लोगों के क्लियर हो चुका है पहले। तो इन क्या होता है? प्रीपोजिशन और द आर्टिकल। हो गया इतना? इधर से नोट कर रहे हो क्या आप लोग? कर रहे हो या कर लिया? बॉयज उधर से कर रहे हो? कर लिया? इधर से ओके। तो सबसे पहले हमने क्या देखा इसके अंदर? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी? रहा है, रही है, रहे हैं। फिर एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, यानी मैंने जैसे कि बताया कि ईच टेंस है 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले आते हैं एफर्मेटिव, फिर आते हैं नेगेटिव, फिर आते हैं इंटेरोगेटिव, उसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ऐसे ही इसी के अंदर सबसे पहले हमने लिया है एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर फॉर्मूला, यानी कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस। फॉर्मूला में क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ठीक इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? तो देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट, आगे सेम टू सेम बना सकते हो ना? और इसी प्रकार से सेंटेंस बना सकते हो। कैसे? जैसे वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, वी आर नॉट सिटिंग इन द स्मार्ट क्लास। बना सकते हो ना? यानी खाली नोट ही लगाना है। नोट लगाना है, वो कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद। समझ में आया? हैव यू नोटेड?
कंप्लीट हो गया आपका? तो दूसरा पार्ट है सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस। विद वर्ब विदाउट वर्ब इसमें नहीं होता बेटा, फर्स्ट पार्ट में ही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें ओनली वर्ब वाले होते हैं, विद वर्ब ही होते हैं, विदाउट नहीं होते। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर प्लस नोट, वेरी गुड, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया, वी आर नॉट लर्निंग, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। सेकेंड सेंटेंस हमने क्या बनाया था? वी आर नॉट सिटिंग इन स्मार्ट क्लास। वी आर नॉट सिटिंग इन स्मार्ट क्लास। ऐसे ही आप बहुत सारे लिख सकते हो, जैसे कि निशा इज मेकिंग, इसके अंदर जैसे, एक सेकेंड, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट मेकिंग आ जाएगा इसमें, नॉट मेकिंग, नॉट मेकिंग ड्राइंग। ये वाला नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव कौन से होते हैं? नकारात्मक वाक्य, मतलब जिसके अंदर नहीं लिखा हुआ होता है, नोट होता है ना, नोट, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। समझ में आ रहा है? नोट वाले सेंटेंस होते हैं उनको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है? तो वी आर नोट, बेटर, जस्ट 1 सेकेंड। आपने कहा कि हम समझ नहीं रहे हैं, इसका सेंटेंस बनाइए, तो मैंने बना दिया इसका, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड क्या होता है? समझना। निशा इज नॉट मेकिंग ड्राइंग, निशा ड्राइंग नहीं बना रही है। ऐसे ही कितने सेंटेंस बना लो, उसकी तो कोई है नहीं, उसका कोई स्केल नहीं होता, कितने ही बना लो, 100 बनाओ, 50 बनाओ, ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितने बना सकते हो। नहीं बेटा, एक सेकेंड, लिसन टू मी।
एक सेकेंड, एक सेकेंड। We are not sitting। एक सेकेंड रुकिए एक सेकेंड। SEAT सीट क्या होता है? बैठना। मैंने क्या कहा? सीटिंग, बैठे हुए, तो वो भी गलत नहीं थी, और वैसे सीटिंग ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए ये लिख दिया, ठीक है। सीटिंग, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब इसका थर्ड पार्ट, यस, एफर्मेटिव हो गया। जैसे कोई काम हम कर रहे हैं वो तो एफर्मेटिव हो गया, कोई काम हम नहीं कर रहे हैं वो नेगेटिव हो गया। क्या हम कोई काम कर रहे हैं वो इंटेरोगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। क्या हम काम कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव। क्या हम वो काम नहीं कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। 4 प्रकार। आगे वाला देखिए, नेक्स्ट पार्ट, बॉयज, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक कौन से? जिसमें क्वेश्चन मार्क हो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर प्लस सेकंड नंबर पे क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, और प्लस में क्वेश्चन मार्क। लिसन, 1 सेकेंड बेटा। जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट बाद में आता है, सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे यही सेंटेंस है, यही, इसको कैसे लिखेंगे? आर वी, आर वी लर्निंग, लर्निंग इंग्लिश। नेगेटिव नहीं बनाया, देखो, आर वी लर्निंग इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं? और आगे देखो, दूसरा एग्जाम्पल, आर वी sitting in the smart class। अब समझ में आया क्या? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य।
इस टेंस के अंदर बेटा इसी से स्टार्ट होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमने कौन सा किया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो लगती है उसी से सेंटेंस स्टार्ट होता है। इसी जैसे कि आर वी लर्निंग इंग्लिश, आर वी लर्निंग इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं? आर वी सिटिंग इन द स्मार्ट क्लास, क्या हम स्मार्ट क्लास में बैठे हैं? इतना हो गया क्या? हो गया? हैव यू कंप्लीटेड? ओके, डू कंप्लीट, डू कंप्लीट। अब एक बार फिर से देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसके अंदर नोट आता है। नोट आता है ना, उसको नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर नॉट सिटिंग इन द स्मार्ट क्लास, हम स्मार्ट क्लास में नहीं बैठे हुए हैं। वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। यानी सबको नोट लगा के नेगेटिव बना दो। लेकिन अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो क्या करोगे? जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब उसको सबसे पहले ले आओगे। हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले लोगे। यानी कि क्या आएगा? आर वी लर्निंग इंग्लिश, आर वी लर्निंग इंग्लिश। तो इसके अंदर है, जैसे क्या है? आर क्या है? आर क्या है इसके अंदर? हेल्पिंग वर्ब। अब वी क्या है इसके अंदर? है सब्जेक्ट। लर्निंग क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी कि इज एम आर क्या होते हैं? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। वी क्या है? सब्जेक्ट। लर्निंग क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इंग्लिश क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया? और क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव सिंबल। ठीक है, इंटेरोगेटिव सिंबल क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये हो गया आर्टिकल। आर्टिकल, अरे एक सेकेंड इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दा क्या हो गया? आर्टिकल। स्मार्ट क्लास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और अब दोबारा देखो एक बार, क्या बताया था मैंने? आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वी क्या है? सब्जेक्ट। सीटिंग क्या है? वेरी गुड। इन क्या है? प्रीपोजिशन। ए क्या है? दा क्या है? आर्टिकल। स्मार्ट क्लास क्या है? स्मार्ट क्लास ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क क्या है? इंटेरोगेटिव सिंबल। इज इट क्लियर? अब इसको आगे करवा दूं।
आवाज नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसके अंदर इज एम आर लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंप्लीट हो गया इधर से? ओके। इंटेरोगेटिव वाले एक बार फिर से देख लो। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, पर्सनवाचक वाक्य। सबसे पहले क्या आता है फॉर्मूले में? इज एम आर, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, आर वी लर्निंग इंग्लिश? आर वी सिटिंग इन द स्मार्ट क्लास? जोड़े, यस। साइड कर दूं क्या? अब फोर्थ पार्ट कौन सा आता है? फोर्थ पार्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव। फोर्थ पार्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला लिखिए। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला, एक सेकंड। फॉर्मूला एक सेकंड। फॉर्मूला क्या होगा इसके अंदर है? सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड, इज एम आर, प्लस सब्जेक्ट, वेरी गुड, प्लस नोट, वेरी गुड, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, आर यू नोट लर्निंग इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। आर यू नोट लर्निंग इंग्लिश? तो इसके अंदर ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। लर्निंग क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस में आईएनजी, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया?
क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? सेकंड एग्जाम्पल लिखिए, क्या आप खाना नहीं खा रहे हो? आर यू नॉट ईटिंग फूड? सीधा ही आएगा। नहीं, ईटिंग फूड, फूड कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो आर क्या है इसके अंदर? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? ईटिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। और ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड?